आप जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। ना हमारे पीछे कालीचरण मुंडा है, ना अर्जुन मुंडा है। भाजपा 45 साल तक शासन किया यहाँ खूंटी लोकसभा में। कड़िया मुंडा 40 साल, अर्जुन मुंडा 5 साल, और ये बहुत अहम ओहदे पर रहे कि वो ऐसे जगह पर थे कि ये लोग यहाँ के लिए, इस खूंटी लोकसभा के लिए, चाहे झारखंड के लिए, कुछ भी अगर ये लोग का इच्छा शक्ति रहता कुछ भी करते। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी को चुनौती नहीं मानते। दरअसल ये बातें झारखंड पार्टी के अध्यक्ष एनोस एक्का ने कहा। एनोस एक्का आज खूंटी दौरे पर पहुंचे हुए थे। इसी दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी को भी हम चुनौती नहीं मानते, क्योंकि कोई भी हमारे टक्कर में नहीं है। इस बार झारखंड पार्टी के उम्मीदवार खूंटी लोकसभा को जीतने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कुल मिलाकर 45 सालों तक खूंटी में राज किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी राज किया है, लेकिन खूंटी का स्थिति जैसे का वैसे है। किसी भी तरह से खूंटी की स्थिति को सुधार नहीं पाया है। ये लोग अगर चाहते तो खूंटी के लिए बेहतर कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किए हैं। आइए सुनवाते हैं कि एनोस एक्का ने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को लेकर क्या कहा और अपने जीत को लेकर क्या कुछ बताया। झारखंड पार्टी का जो हम लोगों का सिद्धांत है, झारखंड पार्टी की यहाँ के मानसिकता के पार्टी है और सबसे पुराना पार्टी है झारखंड पार्टी, और माटी की पार्टी है। इसलिए जब हम लोग अपर्णा हंस को जब टिकट दिए तो लोगों में रुझान है कि यहाँ के खूंटी लोकसभा को आप जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। ना हमारे पीछे कालीचरण मुंडा है, ना अर्जुन मुंडा है। सिर्फ और सिर्फ झारखंड पार्टी आगे है। लोग ये राष्ट्रीय पार्टी को देखकर सभी कोई थक चुका है। यहाँ लोग एक उम्मीद से 5 साल के बाद यहाँ पर लोग अपना मतदान देते हैं अपनी खुशी के लिए, खुशहाली के लिए। यहाँ की जो जन समस्या है कि जन समस्या दूर हो, यहाँ की जो लोगों का उम्मीद हो पूरा हो, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ठगने का काम किया है। इसलिए झारखंड पार्टी को विकल्प के रूप में सब कोई देख रहे हैं और सभी कोई समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आज जाति धर्म की बात करें तो आज देखा जाए कि झारखंड पार्टी चाहे गैर भाजपाई पार्टी ही यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ा है तो क्रिश्चियन उम्मीदवार ही चुनाव जीता है। चाहे जिनका बात करें झापा पार्टी से मारामगंज के जयपाल सिंह मुंडा की बात करें, चाहे झारखंड पार्टी से एनी होरो की बात करें, चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से सुशीला करकट्टा का बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी से साइमन तिगा की बात करें, तो आज यहाँ पर गैर भाजपाई पार्टी में सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन कैंडिडेट ही जीता है। और यहाँ के लोगों का मांग था ऑल चर्चेज का कि एक बार खूंटी लोकसभा में क्रिश्चियन कैंडिडेट को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भाजपा छोड़कर यहाँ क्रिश्चियन कैंडिडेट दूसरा कोई नहीं जीतता है। इसलिए यहाँ पर मांग था ऑल चर्चेज का। लेकिन हम लोगों ने विचार विमर्श किया, लेकिन उसका बात को, ऑल चर्चेज की बात को, हमारे धर्म गुरु की भावना को ठेस पहुँचाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी। उनकी निरादर किया है, उनका मान सम्मान नहीं दिया है, मानवभावना को ठेस पहुँचाने का काम किया है। और दूसरी चीज़ हम कहना चाहेंगे कि इसलिए हम लोग जो ऑल चर्चेज कमेटी के जो सचिव अपर्णा हंस जी थे, तो हम लोग उनकी भावना को देखते हुए हम लोग आज कैंडिडेट दिए हैं। तो हम लोग और इस उम्मीद से कैंडिडेट दिए हैं, उम्मीदवार हम लोग झारखंड पार्टी के दिए। सभी धर्म, सभी जाति, सभी धर्म से ऊपर उठकर झारखंड पार्टी को जिताए, इसलिए हम लोग दिए हैं। इसलिए इस बार झारखंड पार्टी का जीत सुनिश्चित है। आज जल जंगल के मुद्दा बोले तो आज सिर्फ दिखावा है राष्ट्रीय पार्टी का, चाहे आज की जो सरकार है उसका आज जल जंगल जमीन के बारे कुछ सोचा नहीं। आज ग्राम सभा के पावर जो है उस पावर को दिया नहीं। आज खुटकट्टी के जो पावर है उसको अनदेखी किया गया है। जो हमारे पूर्वज के माध्यम से जो हमारे पत्थल गाड़ी हम लोग जहाँ पर मुंडा बहुल क्षेत्र में है और भी क्षेत्र में है वहाँ पर करते थे, उस पर भी उसको कुचलने का काम किया है। और कोई ऐसा हम लोगों के लिए कानून संविधान नहीं बनाया कि यहाँ के लोग उस पर खुशी से रहे, ऐसा नहीं। हमेशा यहाँ के आदिवासी, मूलवासी सबों को यहाँ पर लोग उसकी भावना को ठेस पहुँचाने का काम किया है। इसलिए इस बार हम लोग सोच समझकर
इस बार उम्मीदवार दिए हैं और अब हम लोग को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। भाजपा और कांग्रेस किसी को चुनौती नहीं मानते हैं? देखिए, हम लोग तो कुछ मानते ही नहीं हैं, क्योंकि इसलिए नहीं मानते हैं कि भाजपा 45 साल तक शासन किया यहाँ। खूंटी लोकसभा में कड़िया मुंडा 40 साल, अर्जुन मुंडा 5 साल, और ये बहुत अहम ओहदे पर रहे कि वो ऐसे जगह पर थे कि ये लोग यहाँ के लिए, इस खूंटी लोकसभा के लिए, चाहे झारखंड के लिए, कुछ भी अगर ये लोग का इच्छा शक्ति रहता कुछ भी करते। यहाँ के लोगों के अनुकूल हर आवश्यकता को पूरा करते, यहाँ की मांगों को पूरा करते, यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसको दूर करते। लेकिन आज कुछ नहीं किया। उसी तरह कांग्रेस और जेएमएम की आज की सरकार है। आज देखिए लूट खसोट, आज बालू में किस तरह लूट खसोट हो रहा है। आज एक छोटा सा हम लोग घर बनाना चाहते हैं, जो गरीब अबू आवास दिया यही सरकार दिया, लेकिन बालू का तो कोई व्यवस्था नहीं किया। ये मिट्टी से बनाएंगे या क्या चीज़ को, पत्थर को फोड़ कर बनाएंगे कि क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आता है। आज बालू का बोला जाए तो 3,000-2,000 रुपया ट्रैक्टर है, कहाँ से गरीब आदमी लाएंगे? उसको कितना है, 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया उसका एस्टीमेट है, तो कहाँ से बना पाएंगे? और ये जो बड़े बड़े जो यहाँ के कॉरपोरेट है, यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपति है, उनके लिए बालू उपलब्ध हो रहा है, हाईवा में 12 चक्का 10 चक्का में गिर रहा है। लेकिन अगर यहाँ छोटा सा आवास है तो उसके लिए ही सिर्फ कानून है, और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लिए उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा चीज़ बन रहा है, उसके लिए सरकारी के लिए कुछ कानून नहीं है। तो इस तरह छोटे लोगों के लिए इस राज्य में, इस देश में कहीं जगह नहीं है। अगर ये सब सारा समस्या को दूर कर सकता है तो सिर्फ झारखंड पार्टी ही कर सकती है।